हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोगों का एग्जाम जो मंडे से है, मंडे को मैथ्स का एग्जाम है। और मैथ्स में जो है हम बताए थे कि आप लोगों को वर्ग और आयत का वीडियो बना करके दे देंगे रिवीजन वाला। तो हम आज जो है वर्ग का वीडियो लेकर के आए हैं। इसी के नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि आयत का जो है क्या होता है, आयत का परिभाषा, आयत का जो है फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले जो है अभी हम लोग ये जानेंगे कि वर्ग क्या होता है, वर्ग का जो है सूत्र क्या होता है, वर्ग का जो है शर्तें क्या होती है, वर्ग में क्या विकर्ण होता है, क्या क्षेत्रफल होता है, वर्ग में क्या परिमाप होता है, और इसके बेसिस क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए अब जो है हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वर्ग का जो है परिभाषा देख लेते हैं। तो वर्ग का परिभाषा है कि वैसी आकृति जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो, समान हो। वैसा आकृति मतलब कि जिसकी लंबाई भी समान होगी और चौड़ाई भी समान होगी, और प्रत्येक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तब ये क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। तो इसका इंग्लिश फॉर्मूला क्या होता है, ए फिगर इज इक्वल लेंथ एंड ब्रेथ, क्या हो, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो, समान हो। एंड एवरी एंगल, क्या है, एंड एवरी एंगल कहने का मतलब क्या, और प्रत्येक कोण इक्वल टू 90 डिग्री। कहने का मतलब क्या, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। तब क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। तो अब जो है इसका फॉर्मूला देखते हैं। क्या देखेंगे इसका फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला है वर्ग का क्षेत्रफल, इंग्लिश में कहते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या कहते हैं इंग्लिश में, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, या फिर क्या लिख सकते हैं, साइड स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा, या फिर क्या लिखते हैं, भुजा स्क्वायर लिखते हैं। सेकेंड फॉर्मूला आता है आप लोगों को यहाँ पे कि वर्ग का परिमाप, वर्ग का क्या परिमाप, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 गुना भुजा, यानी कि 4 इंटू साइड होता है। क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। उसके बाद जो है तीसरा फॉर्मूला होता है, और यही 3 फॉर्मूला से जो है आप लोगों का क्वेश्चन बनता है। तो चलिए तीसरा फॉर्मूला देखते हैं, वर्ग का विकर्ण, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। क्या है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, भुजा इंटू √2। क्या है, भुजा इंटू √2, यानी कि क्या, डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड इंटू √2 हो जाएगा, साइड इंटू √2 हो जाएगा। चलिए अब जो है इसका इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं कि इसकी क्या क्या शर्तें हैं। तो पहला क्या है, पहला है इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। यानी कि इट्स ऑल एंगल इज कॉल्ड 90 डिग्री, इट्स ऑल एंगल इज कॉल्ड 90 डिग्री। कहता है ऑल इट्स साइड आर इक्वल, इसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। और कहता है इसकी सभी भुजाएं भी क्या होती है, इसकी भुजाएं समांतर होती है। तो समांतर क्या होती है, उसके बाद जो है विकर्ण क्या होता है, उसके बाद परिमाप क्या होता है, और क्षेत्रफल क्या होता है, हम सब अभी जानते हैं। तो बारी बारी से सबसे पहले देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो क्षेत्रफल यहाँ पे फिगर हम दिए हैं, यहाँ पे क्या दिए हैं, फिगर दिए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, सभी भुजाएं क्या है, बराबर है। क्या है, सभी भुजाएं बराबर है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। और क्षेत्रफल क्या होता है, ये 4 भुजा से घिरी हुई आकृति जो है, इसके बीच का जो ये जगह है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। उसके बाद जो है परिमाप, उसके बाद क्या आता है, परिमाप, यानी कि पेरीमीटर। क्या आता है, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, ये जो देख रहे हैं हम लोग, ये लाइन जो देख रहे हैं, ये कितना दूरी का है, कितना सेंटीमीटर का है, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। उसके बाद आता है विकर्ण। तो विकर्ण क्या होता है, चलिए बताते हैं। विकर्ण कहने का मतलब क्या, इस कोण से लेकर के इस कोण को जो है मिलाने वाली जो लाइन आती है, रेखाएं आती है, इसी को क्या कहते हैं,
विकर्ण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायगोनल कहते हैं, यानी कि विकर्ण कहते हैं। वर्ग में कितनी विकर्ण होती है? तो वर्ग में 2 विकर्ण होती है, कोई यहां से लेकर के यहां तक। एक तो यहां से यहां गया और दूसरा यहां से यहां आया, ये भी क्या होता है? विकर्ण होता है। क्या होता है? विकर्ण होता है, डायगोनल होता है। उसके बाद चलिए इसका जो है कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखे हैं, क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िएगा। तो क्वेश्चन कहता है वर्ग की भुजा, अगर वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर हो, कितना हो? 2 सेंटीमीटर हो, तो इसका क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। कहता इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज, क्या है? इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 2 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स एरिया। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? बताइए आप लोग, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल। सबसे पहले तो एक हम लोग जो है छोटा सा वर्ग बना लेते हैं। सॉरी, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा करके वर्ग बनाते हैं। उसके बाद जो है इसकी भुजाएं कितनी है? तो इसकी भुजाएं 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है 90 डिग्री वाला। आप लोगों को पता है कि समकोण का जो है हम बताए हुए हैं कि समकोण का सिंबल ये होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुना भुजा। क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल? भुजा गुना भुजा। क्या होगा? साइड ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड होता है। क्या होता है? साइड इंटू साइड होता है। तो साइड इसका कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इंटू 2 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अब जो है इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। कहता है अगर वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, क्या है? अगर वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो इसका क्या ज्ञात करना है? यहाँ देखिए परिमाप ज्ञात करना है। कहता इफ द फाइंड ऑफ ए स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर, तो देन फाइंड इट्स पेरीमीटर। क्या है? देन फाइंड्स इट्स पेरीमीटर। यहाँ पे साइड होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश में ही लिखते हैं, क्या लिखेंगे? पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड होता है। 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 इसका जो है हम शेप जो है यहाँ बना देते हैं। इसका जो है शेप हम यहाँ बना देते हैं, देख लीजिएगा आप लोग, साइड में हम शेप बना देते हैं। ये जो है 4 सेंटीमीटर, ये भी है 4 सेंटीमीटर, ये भी है 4 सेंटीमीटर और ये भी है 4 सेंटीमीटर का। चलिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही होगा हमारा आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इसका और कुछ क्वेश्चन लेकर के। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कहता है अगर वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें। इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 6 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स ए डायगोनल। कहता है कि अगर वर्ग की भुजा कितना सेंटीमीटर हो? 6 सेंटीमीटर हो, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एक छोटा सा प्यारा सा वर्ग बना देंगे, एकदम प्यारा सा वर्ग। इसका कोण 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री का सिंबल दे देते हैं। उसके बाद जो है कितना सेंटीमीटर है? तो 6 सेंटीमीटर है, तो सबको 6 सेंटीमीटर कर देते हैं, इसको भी 6 सेंटीमीटर कर देते हैं। और उसके बाद चलिए क्या कहता है? इसका विकर्ण यानी कि डायगोनल ना, तो डायरेक्ट हम इंग्लिश में ही लिखते हैं डायगोनल ऑफ डायगोनल ऑफ
क्या, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। इसका क्या होता है, हिंदी क्या होगा इसका, बताइए आप लोग। वर्ग का विकर्ण होगा। क्या होगा, वर्ग का विकर्ण। क्या होता है वर्ग का विकर्ण, क्या होता है, वर्ग का विकर्ण होता है भुजा गुना √2। क्या होता है, भुजा गुना √2, यानी कि साइड इंटू √2। तो साइड कितना है, साइड है 6 सेंटीमीटर इंटू √2। तो इसका कितना हो जाएगा आंसर, 6√2 सेंटीमीटर आंसर। चलिए अब जो है अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन चौथा कहता है हमारा, अगर वर्ग का भुजा 10 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण तीनों ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा और उम्मीद है कि लगभग यही क्वेश्चन सब आएगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना है। बहुत सारे बच्चे छोड़ के भाग जाएंगे या फिर स्किप कर करके देखेंगे, तो उस बच्चों को जो है कभी समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए जो है आप लोग क्या कर कीजिएगा, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं। तो अब लिखेंगे यहाँ पे क्या, आंसर। आंसर में लिखेंगे सबसे पहले एरिया ऑफ, सबसे पहले क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल ना, AREA, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, भुजा गुना भुजा। अब तो इतना बता दिए हैं कि लगभग फिगर बनाने के लिए सबको हो ही जाएगा। चलिए हम फिर भी बना देते हैं, यहाँ पे साइड में यहीं पे बना देते हैं। चलिए तो इसका जो है प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, बता दिए हैं। इसका भुजा कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो उसके बाद एरिया ऑफ स्क्वायर, तो भुजा गुना भुजा लिखे हैं, यानी कि साइड इंटू साइड। तो उसके बाद चलिए देखते हैं। तो साइड इंटू साइड, साइड कितना दिया है, 10 इंटू 10 सेंटीमीटर, इसमें भी सेंटीमीटर लगा देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही होगा एरिया। अब लिखेंगे पेरीमीटर। क्या है पेरीमीटर, PERIMETER, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, इसका फॉर्मूला 4 इंटू साइड होता है। क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। हिंदी हम नहीं लिख रहे हैं इसलिए कि आप लोगों का जो है एग्जाम जो है इंग्लिश मीडियम से होगा, तो इंग्लिश में ही हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं। तो पेरीमीटर ऑफ साइड क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। तो 4 इंटू साइड, साइड कितना है, तो 10 सेंटीमीटर है, तो कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर, यही होगा पेरीमीटर। और क्या है, डायगोनल ना, DIAGONL, डायगोनल ऑफ क्या, डायगोनल ऑफ स्क्वायर ना, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मतलब कि साइड इंटू √2 हो जाएगा। तो हमारा साइड कितना है, 10 सेंटीमीटर इंटू √2। यहाँ पे क्या होगा, 10√2 सेंटीमीटर आंसर। चलिए ये तो हो गया। और यहाँ पे जो है रिवीजन क्वेश्चन दे दिए हैं, रिवीजन जरूर करिएगा। अगर जो बच्चा रिवीजन नहीं करेंगे तो उनको मतलब कि मंडे के एग्जाम में जो है ये सब क्वेश्चन फंसेगा और वो बच्चा नहीं बना पाएगा। इसलिए ये क्वेश्चन इतना दिए हैं 5 को, इस पांचों को रिवीजन कर लीजिएगा। इसी पांचों में से क्वेश्चन आएगा, मतलब कि डाटा सेम रहेगा। यहाँ पे ये सेंटीमीटर अलग रह सकता है। उसके बाद यहाँ पे जो है परिमाप क्षेत्रफल विकर्ण की जगह विकर्ण क्षेत्रफल परिमाप हो सकता है। तो इतना सब कुछ चेंज होता है। उसके बाद जो है आप लोग डे बाय डे इस वीडियो को देख करके अगले वीडियो का इंतजार करिए तब तक। और उम्मीद है कि शाम तक जो है वीडियो अपलोड हो जाएगा वो आयत का। तब तक के लिए जय हिंद।